खंड में बलबन के बारे में आगे चर्चाएं करेंगे। अभी तक हमने उसके प्रारंभिक जीवन को देखा और प्रारंभिक समस्याओं को देखा, स्वतंत्र रूप में कार्य का देखा, स्वायत्त सिद्धांत के बारे में, उसके द्वारा सुदृढ़ केंद्रीय शासन स्थापित किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया, न्याय व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की गई, हिंदुओं को छोड़कर बाकी उसने न्याय की व्यवस्था भी करने का प्रयास किया। आज इसके आगे हम देखते हैं उसके और व्यवस्थाओं के बारे में, जैसे बलबन की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, वित्तीय व्यवस्था, तुर्की अमीरों का दमन, उपद्रवियों का दमन, इन सब पर चर्चा करेंगे। बलबन बिना गुप्तचर व्यवस्था सुदृढ़ किए शासन को नहीं चला सकता था। बलबन इसके बारे में अच्छे से जानता था। इसने गुप्तचरों के लिए नियुक्ति की, उनकी व्यवस्था की, सुविधाएं दी और सभी प्रदेशों में, प्रांतों में गुप्तचर नियुक्त किए। यह गुप्तचर केवल प्रांतीय शासकों, जागीरदारों, जमींदारों, सामंतों पर ही निगाह नहीं रखते थे, बल्कि सुल्तान के परिवार पर भी निगाह रखते थे, उनके बच्चों पर भी निगाह रखते थे। बलबन का पुत्र बुगरा खां था, उसके आचरण पर भी कड़ी निगाह रखी जाती थी। और जो गुप्तचर सही जानकारी छिपाने का प्रयास करते थे, उन्हें सज़ा दी जाती थी और यह सज़ा प्राण दंड भी हो सकती थी। एक और अच्छी व्यवस्था इन्होंने बनाई बलबन ने कि गुप्तचरों पर भी गुप्तचर नियुक्त किए गए, जिससे गुप्तचरों की भी व्यवस्था देखी जा सके कि वो गुप्तचर सही ढंग से काम कर रहा कि नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुप्तचर विरोधी पक्ष से मिल जाए। तो इस व्यवस्था से जब गुप्तचर पर भी गुप्तचर लगा दिए गए तो गुप्तचरों में आतंक हो गया और अब उनमें यह साहस नहीं रहा कि वे अमीरों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाकर कोई विद्रोह कर सकें। इस व्यवस्था से अपराध कम जरूर हुए होंगे और कुछ निर्दोष व्यक्तियों की भी रक्षा हुई होगी, इसमें संदेह नहीं। लेकिन ईश्वरी प्रसाद जी लिखते हैं कि इससे समाज में चारित्रिक हीनता भी बहुत कुछ आ गई और लोग उन सामाजिक सुविधाओं से बहुत कुछ वंचित रह गए जो नियमानुसार उनको प्राप्त होती थी और जिनमें
किसी प्रकार की क्षति की भी संभावना नहीं थी। तो इसमें निश्चित तौर पर नुकसान भी हुआ जो सामान्य व्यक्ति था, और कहीं भी जब कड़ा शासन होता है, बहुत अधिक कड़ाई कर दी जाती है, तो अधिकारी वर्ग अत्याचारी हो जाता है, इसमें कहने की बात नहीं। इन गुप्तचरों को वारिद कहा जाता था, और वारिद ए मुमालिक इनका प्रमुख होता था। गुप्तचरों का जो प्रमुख था वह वारिद ए मुमालिक कहलाता था। अब बात करते हैं कुछ वित्तीय व्यवस्था की। बलबन के सैनिकों में वृद्धि हुई थी, भारी वृद्धि हुई थी। कोई विजय अभियान में भी नहीं लगे थे। स्वाभाविक है, साम्राज्य का व्यय बढ़ गया, खर्च बढ़ गया। इसने आमदनी बढ़ाने के लिए भूमि कर और अन्य राजकीय करों को वसूली किया। यद्यपि इसकी ठोस जानकारी नहीं, लेकिन जब बढ़ा होगा तो वसूलना ही पड़ेगा। मुसलमानों से शरीयत के हिसाब से ही कर वसूल किए जाते रहे होंगे, और हिंदुओं से जजिया, खिराज और कुछ अन्य कर भी वसूल किए गए होंगे। उस समय के स्रोतों से ऐसा लगता है कि उसने राजकीय आय को बढ़ाकर सल्तनत की वित्तीय और आर्थिक स्थिति को अच्छा कर लिया था। लेकिन यह सब अनुमान पर आधारित है, क्योंकि खर्च बढ़ा था और खर्च को पूरा भी करना था, और ऐसा कहीं लगता नहीं कि उसने खर्च में कमी की हो अपने, तो जनता से ही लिया होगा और कहाँ जाएगा। निश्चित तौर पर वो बाहर आया होगा। आगे बात करें तुर्की अमीरों के दमन की, तो बलबन ने अनुभव किया कि सुल्तान की मार्ग के बाधक तुर्की अमीर ही हैं, और ये तुर्की अमीर चालीसा के मंडल में बहुत बड़ी भूमिका है। 40 के मंडल के लोग षड्यंत्रों में शामिल रहते हैं, इसलिए इसे समाप्त करना आवश्यक है। उसने इस काम के लिए घटिया प्रकार के भी कार्य किए। किसी को जहर दे के मार दिया, तो किसी को किसी दूसरे से मरवा दिया। किसी को न्याय का नाम लेकर के दंडित किया और प्रजा की दृष्टि में उसे हीन बना दिया, अपमानित कर दिया, और व्यक्तिगत सेवकों के एक नए दल का गठन किया। उन्हें ऊंचे ऊंचे पद दिए,
पुराने तुर्की सरदारों के पद को, उनके महत्व को कम किया गया और जो निम्न वर्गीय तुर्क थे, जो छोटे तुर्क थे, जो कम प्रतिष्ठित थे, उनको बड़े पद दिए, जिससे पहले वाले जो सरदार हैं वे अपनी को हीन भावना में ले जाएं। इसने अपने सगे चचेरे भाई शेर खां को, जो 40 का सदस्य था और भटिंडा, भटनेर, समाना, सुनाम की एरिया का सूबेदार था, इसे विष दे करके ख़त्म करा दिया। मलिक बकबक, हैबत खां, इन्हें अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, जुर्माने लगाए गए। इसने 40 मंडल का सफाया कर दिया और मंडल का तो सफाया हो गया, लेकिन बलबन का आतंक कायम हो गया। इसका एक परिणाम निकला कि खलजी जब क्रांति करता है उस समय अपने आप को असहाय अनुभव करते हैं, क्योंकि तुर्की सरदारों का सफाया हो गया था, अब कोई उनका साथ देने वाला नहीं बचा था। तो इसने, जो इल्तुतमिश ने 40 मंडल का गठन किया था, उस गठन को समाप्त कर दिया बलबन ने। अगले पॉइंट की बात करते हैं, उपद्रवियों के दमन की। तो जब यह प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा था, उस समय अर्थात नासिरुद्दीन के समय देखा था कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में उपद्रवी लूटपाट करते हैं, और इसने एक प्रधानमंत्री के रूप में मेवातियों का दमन भी किया था, लूटपाट में कमी लाने के लिए। लेकिन वे फिर से सक्रिय हो गए और दिल्ली तक धावा मारने लगे। अब बलबन ने उनका सफाया करने का निश्चय किया, लेकिन कैसे साफ करता, इसके लिए उसने तरीके लगाए कि जो आसपास के जंगल थे उनको साफ करा दिया, और जो वहाँ छिपे हुए मेवाती थे उनको मार डाला गया। जंगल में सड़क बनवा दी गई, सैनिक चौकियां बना दी गई। गोपालगिरी में एक दुर्ग भी बनवा दिया गया, जिससे उपद्रवियों पर नज़र रखी जा सके। साहसी अफ़गानों को उपद्रवियों के क्षेत्र में नियुक्त किया गया और उन्हें वहाँ रहने के लिए प्रेरित करके भूमि दे दी गई निर्वाह के लिए। परिणाम हुआ कि 1 महीने में ही मेवातियों का सफाया हो गया, उनका दमन कर दिया गया। अब मेवातियों के बाद उपद्रवियों का, लुटेरों का नंबर आया, जो कंपिल, पटियाली, भोजपुर में लूटपाट करते रहते थे और इनके लूट के शिकार बनते थे यात्री, राहगीर, व्यापारी,
बलबन स्वयं चलता है इन्हें मारने के लिए, इन्हें हटाने के लिए, इनका दमन करने के लिए। उनके केंद्रों और बस्तियों को नष्ट किया। जहाँ वे रहते थे आग लगा दी गई, गांव के गांव सफाया किया गया, जंगलों को भी साफ किया, सड़कें बनवाई, चौकियां स्थापित की, सैनिकों को स्थापित किया। इन सब से शांति व्यवस्था की स्थापना हुई। इसने कटेहर के उपद्रवियों का बड़ी क्रूरता के साथ दमन किया और यहाँ भी दुआब जैसी व्यवस्था को लागू किया। इन कार्यों में भी बलबन बहुत अधिक सफल रहा, चाहे वह गुप्तचर व्यवस्था की बात हो, इसमें भी सफल रहा। वित्त व्यवस्था सुधारी, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, इसमें भी सफल रहा। अमीरों के दमन में भी ये सफल रहा, उनको प्रताड़ित करने में सफल रहा, उनको बेइज्जत करने में सफल रहा, परिणाम स्वरूप ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सफल रहा। इसने उपद्रवियों को नष्ट किया, डकैतों को नष्ट किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि बलबन के नाम पर जाती है। तो इस तरह से बलबन ने जितने भी काम किए अभी तक के सल्तनत काल में, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बीच में जो छोटे छोटे नासिरुद्दीन वगैरह आए, इन सब ने किसी ने नहीं किया जितना इसने किया। तो इसका परिणाम भी रहा कि सल्तनत शांतिपूर्वक चलती रही और लोग आतंकित होकर के, सुल्तान से डर करके भी अपराध कम करने लगे। यह एक बड़ी उपलब्धि बलबन के नाम पर जाती है। आज इतना ही करेंगे, शेष अगले वीडियो में देखते हैं। आप सबका तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।